बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है आपसे शेयर करेंगे कि आपको नम्स के एमडीकैट में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो सके, नम्स के मेडिकल कॉलेजेस या आर मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। उस हवाले से हम लोग कंप्लीट आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। आपको पता चला कि पीएमडीसी की जानब से ये अनाउंस किया गया था कि जो पीएमडीसी का टेस्ट है वो 22 सितंबर को होगा और जो नम्स का एमडीकैट है वो 1 सितंबर को कंडक्ट होगा। ठीक है, ऑल्दो पीएमडीसी की जानब से कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया, कंप्लीट स्केड्यूल नहीं हुआ और अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन नम्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन भी अब क्लोज हो चुकी है और उनका जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो मेडिकल कॉलेजेस है, टेक्निकल कॉलेजेस है और इसके अलावा जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो 24 जुलाई तक ये क्लोज हो गई थी और जो है 1 सितंबर को इनका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, हम लोग आपसे शेयर करेंगे आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए होंगे नम्स के एमडीकैट के अंदर कि आप लोगों के जो एडमिशन है वो हो सके। ठीक है, अब उससे पहले आपसे पता चला कि जो नम्स का नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आपके एफएससी में 60% मार्क्स हो, इसके अलावा आपके एमडीकैट जो नम्स के एमडीकैट है उसमें 55% हो फॉर एमबीबीएस और नम्स के एमडीकैट में 50% हो फॉर बीडीएस। ठीक है, तो उतने मार्क्स हो गए तो आप लोग जो है वो मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो एग्रीगेट फार्मूला होता है वो यही होता है कि आपका 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% आपका नम्स एमडीकैट के मार्क्स का काउंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें ज़रा थोड़ा सा चेंज है पीएमडीसी के लिहाज से, क्योंकि इसमें जो है वो दो पोर्शन होते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन और साइकोलॉजिकल पोर्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जो है 95% काउंट होता है और 5% जो है साइकोलॉजिकल पर्सन काउंट, साइकोलॉजिकल पोर्शन का जो है वो 5% काउंट होता है। अब इसमें आप लोग 95 और 5% से आप लोग इसमें ज़रा थोड़ा फ़र्क होता है कि जो कि टोटल यहाँ पे 50% का जो एग्रीगेट है उसमें से फर्दर जो है 95% जो है वो नम्स के सब्जेक्टिव पार्ट में से होता है और 5% जो है साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है, जिसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 50 में से तो आपका साइकोलॉजिकल पोर्शन जो है वो 47.5% की वेटेज रखता है और साइकोलॉजिकल पोर्शन जो है वो आपका 2.5% जो है वो आपका एग्रीगेट के अंदर वेटेज रखता है। ये वो वेटेज है जो कि 50% से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चला कि आपके जो नम्स के जो सिलेबस होता है नॉर्मली उसमें यही होता है कि 55 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होते हैं, 40 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स और 15 जो है इंग्लिश के पोर्शन में से होते हैं, जो कि टोटल जो है 150 मार्क्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, और इसके जो 150 जो है वो 95% एग्रीगेट काउंट करता है। ठीक है, और जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है तो जो नॉर्मली इसकी कोई वेटेज नहीं होती, लेकिन अब इसकी 5% वेटेज है और इसके 100 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि नम्स के हर मार्क्स के ऊपर मतलब सब्जेक्टिव पार्ट में से 150 में से आपके कितना एक मार्क्स जो है वो आपका एग्रीगेट के ऊपर फर्क करेगा। आपका नम्स का एक नंबर जो है वो 0.31% जो है वो एग्रीगेट के ऊपर इम्पैक्ट कर डालता है। 3 नंबर जो है नम्स के एमडीकैट के अंदर जो सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर है, मतलब 3 एमसीक्यूज आप लोग सब्जेक्टिव पोर्शन के अगर आपके ख़राब होते हैं या ठीक होते हैं तो अगर 3 नंबर आपको मजीद मिलते हैं तो आपका टोटल नम्स का एग्रीगेट 0.95% चेंज हो जाता है। इसमें आपको पता चले कि जो कि पीएमडीसी के एमडीकैट है उसमें 4 नंबर पे जो है आपका 1% जो है एग्रीगेट चेंज होता है, तो नम्स के जो सब्जेक्टिव पोर्शन के 3 नंबर वो आपका 0.95% जो है एग्रीगेट को फर्क करता है। इसी तरह 6 नंबर पे 1.9%, 9 नंबर के ऊपर जो है 2.85% और 12 नंबर पे जो है 3.8% का जो है वो आपका चेंज आता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग साइकोलॉजिकल पोर्शन की बात की जाए तो आपके जो 100 एमसीक्यूज होते हैं, अगर आपका एक एमसीक्यू गलत होता है या ठीक होता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 0.025% जो है एग्रीगेट पे फ़र्क पड़ेगा। और 14 मार्क्स अगर आपके चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप में 100 में से आपके अगर 60 मार्क्स आते हैं, 40 नंबर आपके कट गए तो आपका 1% जो एग्रीगेट वो कम हो जाएगा। इसी तरह आपका 60 मार्क्स अगर आपके कम होते हैं तो 1.5% और इसी तरह 80% के ऊपर 2% और टोटल 100 एमसीक्यूज है जिसका 2.5% एग्रीगेट के ऊपर काउंट होता है। ये नम्स के टोटल एग्रीगेट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर बात की जाए आपके एफएससी के एग्रीगेट के ऊपर कितना फ़र्क किया जाता है तो एफएससी के एक नंबर जो है वो आपका 0.037% काउंट करता है और ये टोटल एफएससी के मार्क्स है 1100 में से। अगर आप लोग इसमें से कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग अगर आप लोग कोई डिफरेंट मार्क्स देखना चाह रहे हो तो आप हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि अगर 91% आपको चाहिए तो आपको कितने जो है मैट्रिक में, एफएससी में और नम्स के एमडीकैट में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि आपका जो है वो 91% एग्रीगेट बने। इसी तरह आपका जो है अगर आप लोग 85% एग्रीगेट लेना चाह रहे तो उसमें कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली भी आप लोग अपने मार्क्स टाइप कर सकते हैं। आप लोग सिंपल हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो है नम्स का जो एग्रीगेट कैलकुलेटर है वो आपको मिल जाएगा और नम्स
का एग्रीगेट कैलकुलेटर में आप लोग अपने मार्क्स लिखेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा, होके आ जाएगा। ठीक है, इसमें पता चले कि नम्स का जो रिजल्ट आता है उसमें 150 मार्क्स में से नहीं होता, बल्कि आपका जो टोटल 100 जो एग्रीगेट होता है उसमें से आपका जो है वो परसेंटेज बताई जाती है कि आपके नम्स में इतने परसेंटेज मार्क्स आई है। ठीक है, तो वो 100 में से होती है, वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप करनी होगी। इसी तरह अगर हम लोग मेट्रिक के मार्क्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एफएससी का मार्क्स जो है वो 0.009% चेंज करता है, 100 मार्क्स जो है वो 110 मार्क्स जो है 1% चेंज करता है। तो मेट्रिक के इतने मार्क्स काउंट नहीं होते क्योंकि सिर्फ 10% आपका जो है मेट्रिक के मार्क्स काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो काफ़ी हाई होते हैं। इसमें ओपन मेरिट की सीट्स भी होती है, फॉरेन या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी सीट्स होती है, और उनका जो क्लोजिंग मेरिट्स आप लोग लास्ट टाइम के देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बीडीएस और एमबीबीएस के दोनों के क्लोजिंग मेरिट्स। और इसके अलावा जो स्टूडेंट एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी paklearningspot.com की वेबसाइट पर जाके विजिट कर ले। आप लोगों को जो है इसमें सिलेबस, पास पेपर्स, मॉक टेस्ट और भी तमाम एमसीक्यूज और भी तमाम चीज़ आपको जो है प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, आपको टिप्स मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग टेल एमडीकेट जो है आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है एमडीकेट का जो पीएलएस बूस्ट का बंडल है वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, नम्स का पीएलएस का बूस्ट बंडल है। ठीक है, और अगर आप लोग एमडीकेट की और नम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग लाजमी मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले। मकसद ऐप आपको जो है वो 25 लाख तक की एमबीबीएस की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपको जो है इसमें लाइव क्लासेस, आपको जो है एमसीक्यूज बैंक, और आपको जो है व्हाट्सएप सपोर्ट, डाउट सॉल्वर, ये तमाम चीज़ आपको टिल एमडीकेट तक मिलेगी। और अगर आप लोग पीएलएस प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको 40% ऑफ भी मिलेगा, और साथ के साथ आपको पीएलएस बूस्ट का जो एमडीकेट का बंडल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपको जो है वो पास पेपर्स, मॉक टेस्ट और ये आपका डेली टेस्ट, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स, नोट्स, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मकसद ऐप के ऊपर आप लोग जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मकसद की सिंपल आप लोग प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर ले, वो उससे ही आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आपको देख सकते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लाजमी आप लोग इनको ज्वाइन कर लेगा। एमडीकेट का और एमडीकेट और नम्स के दोनों के पैकेजेस हैं, दोनों के बंडल्स हैं, तो आप लोग इसको लाजमी ज्वाइन कर लेगा। फर्दर पता चले कि जो नम्स के क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो हम लोग आपसे शेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कि सबसे कम जिनके क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइडेड है नम्स के अंडर जो आते हैं। और इसके अलावा बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स के अंडर आते हैं उनके क्लोजिंग मेरिट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH खारिया, ये बहुत टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज माने जाते हैं, तो इनके क्लोजिंग मेरिट्स काफ़ी हाई होते हैं। बाकी भी इनके तकरीबन 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इनके क्लोजिंग मेरिट्स आते हैं। इसके अलावा नस का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी नम्स के अंडर आता है। ठीक, नम्स के डेंटल कॉलेजेस के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।